करना चाहिए। इनकी कितनी इनपुट थी आपकी वीडियोस में और आपके गानों में? डैड की इनपुट के अलावा या उनके मशवरे के अलावा मैं कुछ नहीं करता, आहा क्योंकि आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। भाई ही इज एन इंस्टीट्यूट। ही इज़ एन इंस्टीट्यूट। एनी सेकंड कोई भी रिकॉर्डिंग कुछ भी हो, मैं अपना कर लेता हूँ हाँ बेस्ट कि ये मेरे से हो गया, फिर मैं उनको सुनाता हूँ आहा हा कि डैड अपनी फीडबैक दें। तो बेसिकली आई एम आस्किंग माय डैड, एट द सेम टाइम मुझे वारिस बेग साहब गाइड कर रहे होते हैं। ओए ओए Nice. वो क्या इट्स अ बात, डिफरेंट क्या फीलिंग बात। फॉर मी। सर आपको तो पता है मैं आपका कितना बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है ना? I know that. मगर उससे ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ आपकी ये जवानी का। ये जवानी फिरनी यानी जो आपको होना चाहिए था ना इसमें। सर यूथ का राज क्या है? अगर मैं आपके बारे में ये बात करूं तो मेरे ख्याल सेम ही है। आपका दिल, रूह और दिमाग एक पेज पे होते हैं ना, हाँ तो आप वैसे ही रहते हैं, आप स्टिल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लोगों के चेहरे और हैं, दिल और है, हाँ दिमाग और है, कैमोफ्लेज किया हुआ है। मैंने कुछ भी कैमोफ्लेज नहीं किया। क्या बात Basically, beauty secret is you can't be a hypocrite. भाई वही अगर अगर आपका एक्सक्यूज मी बट एक्सक्यूज मी, अरे डांसर राइटर कमर, ओ राइट अरे ड्रामा जेंटलमैन में तुमने क्या अच्छा किरदार किया। सर आपने लिखा ही कमाल था तो फिर करना तो था ही। नहीं, लिखा तो मैंने बहुत अच्छा था। मेरे कहने का मतलब है कि तुमने उसके साथ बिल्कुल इंसाफ किया। जी जी थैंक और यू आज वैसे भी मेरी फेवरेट जोड़ी तुमने बुलवा ली अपने शो में। सर। तुम्हें पता है कि बुजुर्गों का कहना है जब बाप और बेटे के जूते का साइज एक हो जाए तो वो दोस्त बन जाते हैं। हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੂਰੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ है। लेकिन बेग साहब आप वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि आपका बेटा आपका दोस्त बन चुका है। मेरा पैर ही एडा वड्डा है, पता नहीं मुंडे नाल दोस्ती हुंदी भी है कि नहीं। मैं एक ऐसी कहानी लिखने जा रहा हूं जिसमें एक तरफ बाप और बेटे का प्यार है, वाह वाह बाप अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है, वाह। और दूसरी तरफ दोनों का म्यूजिक के साथ भी प्यार है। वाह वाह। फिल्म का नाम क्या है? पुत्र संभाल बेगा। किते तेरे तो बहुता हिट ना हो जाए। और वाकई ये तो हमारे लिए वारिस बेग हैं, हाँ। अमार के लिए तो वालिद बेग हैं। क्या बात है सर, आप तो पूरी बात फिल्म है। है। अच्छा मजे बात है ये फिल्म ना सिनेमा में नहीं लगती, ये लीक होती है। लेकिन सर आप आए गए हैं, अब आप आए गए तो बैठे प्लीज। मुझे शोबिज में रहने दो, सियासत में ना घसीटो। हाँ 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 जी कमर साहब के लिए तालियां। सर जो टाइम आपने देखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, गोल्डन एज जहाँ प्लेबैक सिंगिंग और पॉप सिंगिंग और इवन रॉक सिंगिंग बड़ी अलग अलग होती थी, अब तो सारा मिशमैश हो गया। हूं तो समझ ही नहीं आती, प्लेबैक सिंगिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट साहब इसलिए नहीं करती कि पहले गाने बनते थे सिचुएशन पे। जी अब तो कोई मकबूल गाना है उसको आप उसमें डाल देते हैं, फिल्म के अंदर घुसेड़ देते हैं, हाँ जबरदस्ती जबरदस्ती। बिल्कुल। तो वो फिर उसका असर वो नहीं होता। आज भी आप कभी अपने गाड़ी चला रहे हों या कहीं बैठे हों सुकून से, तो आप गाना वही लगाएंगे जो पुरानी फिल्मों के गाने हैं, या एवरग्रीन। एवरग्रीन। क्या बात, आई एम राइट? बिल्कुल। तो अभी मैं नहीं समझता कि आजकल के जो फिल्में आई हैं उसमें जो गाने आ रहे हैं कभी मैंने किसी की गाड़ी में लगा हुआ देखा हो या कुछ नहीं। हाँ वो क्योंकि फास्ट फूड हो गया ना। फास्ट फूड है। जो मेरे यारा के गाने थे अपना 95 से लेके 2002, 3, 4, 5 तक, वो आप देख लें आज भी लोग सुनते हैं। अभी जो बच्चे हैं जो उन्होंने बल्कि कॉपी भी होते हैं। कॉपी भी होती है। आपके गाने वाकई गाड़ियों में चलते थे, हल्लाओं तो इतनी गड्डी हुंदी भी नहीं सी। दोनों स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास बैठे हैं, एक यंग स्कूल ऑफ थॉट बैठा है, एक हमारे पास हमारे गोल्डन पीरियड का भी स्कूल ऑफ थॉट बैठा है। आपको चैलेंजेस अब नए देखने पड़ रहे हैं क्योंकि सब कुछ अब आपको ही करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ 4-5 मिनट का गाना होता था वो 1.5-2 मिनट पे आके खड़ा हुआ। हाय हाय। और पहले होता था कि यार कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लाइव सिंगिंग के ऊपर जज हो रहा है, अब हो रहा है व्यूज के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। सर वो गलत है। आई डोंट रियली, मुझे ये पसंद नहीं है ट्रेंड। आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि अगर आप व्यूज़ को देखें तो आजकल कुछ गाने हैं जिनके मिलियंस एंड 100 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। हाँ अब उसी तरह उठा के अगर कोई पुराना गाना देखें, लेट्स से मैडम का या लता जी का, किशोर का, तो उनके उतने व्यूज़ नहीं हैं। हाँ बट हम सबको पता होता है कि वो जो लेजेंडरी सिंगर्स थे बिल्कुल, वो बिल्कुल। बहुत अच्छे थे, वाह। उनका काम बहुत अच्छा था, उनकी रियाजत बहुत अच्छी थी, उनका काम भी बहुत अच्छा था। तो आई थिंक व्यूज़ आर जस्ट, यू कैन बाय व्यूज़। I agree with Amar because देखिए ना वो जो चाहत फतेह अली खान का गाना है बदो बदी, उसके कितने ज्यादा व्यूज हैं। वो तो बदो बदी व्यूज ने ना, क्यों बेग साहब? भाई बताएं सर। मैं समझता हूँ जी किसी कौम की
इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उसका अगर आपने अंदाज़ा करना है तो वो देखें वो किस बात पे हंसते हैं। आहा, तो ये बदोबदी अगर लोगों ने पसंद किया तो फिर आपको कौम का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। हाय हाय। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग कुछ नहीं है वो मिनिस्टर बन गए हैं, जो कुछ थे वो उनका पता भी नहीं है। वाह वाह वाह। वाकई ਉਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਂਝ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। नहीं, सर, उसमें भी रिदम होता है, वो रोटी सिंगर ना रिदम कहे। से लगती है भाई, आउट ऑफ रिदम। हमारे जो बड़े उस्ताद थे वो कहते थे कि बेसुरा सुर में आ सकता है, बेताला ताल में नहीं आ सकता। हाँ 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 हाँ। तो इस पूरी दुनिया का निज़ाम रिदम से चल रहा है। कोई शक नहीं। आप रिदम से चलेंगे नहीं, आप गिर जाएंगे। तो आप ऐसे बंदे को एंटरटेनर कह रहे हैं जो रिदम में भी नहीं है। जहाँ हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं वहाँ हम लोग ज़रा थोड़ा सा पास्ट में भी जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का एक बूम होता था, फिल्म इंडस्ट्री आती थी और पूरी एक 10,000 लोगों को 20,000 लोगों को अपने साथ लेके चलती थी। अब हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। आपने ड्रामों की तरफ क्यों नहीं कभी तवज्जो दी? ड्रामों के OSTs तो बड़े ठीक ठाक जा रहे हैं आजकल। मेरे ड्रामों के ये कह दो साथ। हाँ जी, इनके ड्रामों के इनके ड्रामों के तो गा रहे हैं, राहत भाई गा रहे हैं, इज गुड फ्रेंड और अच्छा गा रहे हैं। Yes. या मुझे कोई कुछ कहेंगे तो डेफिनेटली डू दैट। मगर लोगों को ये इंप्रेशन आता है कि आप फिल्मों के ही सिर्फ गाएंगे और ड्रामों की तरफ नहीं आएंगे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं गवाऊंगा आपसे वारस इंशाल्लाह अब जल्द, क्योंकि तारीख गवाह है कि राहत की तरफ मैं जब भी गया हूँ अपनी डब्बी सिगटा नहीं नाल लेके गया। मुझे अपने ड्रामों में कास्ट भी कर ले। मैं कोई लोकल ड्रामा लिखता ही नहीं। अगर कोई एक आध रोल होता है मेरे ड्रामे में तो वो बट जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। जहाँ कंपोजर्स और लिरिसिस्ट, आपने यू वर्क विद वन ऑफ द बेस्ट पीपल अराउंड। नई जनरेशन में आपको कोई नज़र आ रहा है इस तरह के कंपोजर या कोई इस तरह के लिरिसिस्ट जो आगे इस चीज़ को लेके आगे हैं? पिछले 5 साल से तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं कोई मिला। कंपोजर नहीं आया? नहीं, मुझे नहीं लगता। हैव यू वर्कड विद न्यू कंपोजर्स जो कि पॉप इंडस्ट्री के अंदर? अहमद भाई, I've been really lucky enough to meet so many people. मैंने नवीद निशात साहब के साथ काम किया है। हाँ। वो बहुत अच्छे हैं। I've met जुल्फी भाई, I've met a lot of people, but I would agree with Dad. उस तरह एक impactual जो होता था ना साउंड, वो प्लेबैक से आता है, मूवीज से आता है। बैक इन द डेज जब मूवीज बनती थी, आई नो डैड कैसे भाईजान जाते टाइम थे नहीं होता movies था, को, टाइम ही नहीं वो होता तो था। आपको पता है 3-3 4-4 दिन स्टूडियो से बाहर नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। माई सेल्फ, मैं खुद गाने लिखता हूँ, गाने कंपोज करता हूँ। मेरी तरह और कितने आर्टिस्ट हैं। अब हर बंदा एक इंडिविजुअली हाँ वही ना, कंपोजर भी है, बिल्कुल। साउंड इंजीनियर भी है, सब कुछ आप खुद ही हो बेसिकली। प्रमोटर भी आग पी है। हाँ जी। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक मैं समझता हूँ जिससे जो नर्सरी कहते हैं, 15 साल हो गए उसको। मैं कोक स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। इस बार मुझे लगा वो जोक स्टूडियो है। हाँ हाँ जी, कोक स्टूडियो में 15 साल में कितने गाने प्रोड्यूस किए हैं। बहुत ज़्यादा। वो पुराने गानों की बात नहीं कर रहे, जो पुराने गानों को रीडू किया है। अपनी क्रिएशन क्या है? हाँ, यहाँ अपनी क्रिएशन में एक गाना हिट हुआ पसोड़ी, वो भी एक तबले वाले का है, वो किसी की अपनी क्रिएशन नहीं है। अच्छा जी। वाह। जी, तो 15 सालों में आप एक गाना देंगे तो हमारी म्यूजिक का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जो अच्छे लोग काम करते हैं आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि आप ओवर शेडो कर जाएंगे आपको। वो आप उनको लेके आते हो जो उनको बेचारे को जानते ही को नहीं, जो आपके स्टूडियो में आके बैठे रहें, जो आपकी खिदमतें करते रहें, जो आपके घर में चाय बनाते रहें, उनको आप गाने का चांस दोगे। हाय हाय। जो आपको बता सकता है कि ये गलत है, उसको आप चांस नहीं दोगे। तो बात बजाए जी, बात बजाए। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।